नवोदय विद्यालय 28 नवंबर 2026 को आप लोग का पेपर है और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मैं क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएंगे, तो इसको मैं बनाना सिखाऊंगा। इस वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा पछताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। देखिए, सबसे पहली बात हम लोग समझेंगे कि अभाज्य संख्या बोलते किसे हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या बोलते किसे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसको प्राइम नंबर बोलते हैं और ये संख्याएं यानी कि वे संख्याएं जो एक से कटे और स्वयं से कटे, एक से कटे और स्वयं से कटे, वो आप लोग का अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे आप लोग का हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। यानी कि आप एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। अगर मान लीजिए ये एक गार्जियन है, ये बता रहे हैं कि हमारे बेटे का ये पहचान है कि वो एक से कटेगा और नहीं तो स्वयं से कटेगा। ठीक है, यानी कि सबके फैमिली में एक पहचान होता है ना, आपका नाम दिया गया है। ठीक है, तो कोई बताएगा कि इन फलाना को बुला कर लेकर आइए, तो आपको कोई बुला कर लेकर जाएगा। वैसे ही जिसका मतलब एक से कटे, जैसे देखिए इसमें एक से भाग लगेगा और एक स्वयं से लगेगा। जो भी संख्या उठाएंगे उसमें एक से लगेगा और स्वयं से लगेगा। तो ये सारी संख्याएं जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे वो क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। अब वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे यदि मैं बात करूँ एक से लेकर 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो मैंने आपको बताया था कि 2 एक अभाज्य संख्या होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, एक आप लोगों का इतना ही होता है 10 के बीच में। ठीक है, तो ये टोटल कितनी है, तो टोटल जो है वो है आप लोगों का 4। ठीक है, अगर बात करें 10 से 20 के बीच में, 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 तो ये जो आप लोग का भाज्य संख्या होता है, एक होता है 11 जो एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, 13 होता है, 17 होता है और 19 होता है। ठीक है, टोटल कितने होते हैं, तो टोटल 10 से 20 के बीच में 4 गो होते हैं। कितना होते हैं, 4 गो होते हैं। अगर मैं बात करूं 20 से 40 के बीच में, 20 से 40 के बीच में, तो 20 से 40 के बीच में कितना हो जाएंगे, तो 20 से 40 के बीच में आप लोगों का जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, तो एक होता है आप लोगों का 23, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 होगा, हाँ 29 हो जाएगा, 30 नहीं होगा, 31 नहीं होगा, 31 हो जाएगा, हाँ 31 हो जाएगा, 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, 37 हो जाएगा, हाँ 37 हो जाएगा, 38 नहीं होगा, 39 नहीं होगा, 40 नहीं होगा। ठीक है, तो ये कितने हैं टोटल, तो टोटल जो आप लोग आए हैं वो आए हैं 4। कितने आए हैं, 4 आए हैं। चलिए, अगर मैं बात करूं 40 से 50 के बीच में भी बात कर लिया जाए, 40 से 50, 40 से 50, 40 से 50 के बीच में कितने हैं, तो हैं आप लोगों का 41 हो जाएगा, 42 नहीं होगा, 43 हो जाएगा, 44 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 47 नहीं होगा, 48 नहीं होगा, 49 नहीं होगा। कितने होंगे, केवल 2 होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे। 4 4 8 4 12, 12 2 14। एक और कोई छूटा हुआ है, कम से कम 1 से 50 के बीच, 1 से 50 के बीच आप लोगों का टोटल कितना आना चाहिए, तो वो आना चाहिए 15। तो एक कोई छूटा हुआ है, काउंट कीजिए, 23 29 31 और 37। इसमें 41 42 43 नहीं होगा, 43 हो जाएगा, 44 45 46 47 7 4 47 7 4 11 47 7 4 11, एक 47 आप लोग का हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। तो इतना यदि आपको याद है तो देखिए अब इतना हो गया। अब 50 से 100 के बीच में, 50 से 100 के बीच में कितने होते हैं, तो 50 से 100 के बीच में 10 गो होते हैं। तो टोटल आप लोग का कितना हो गया, 15 और 10। 1 से 100 के बीच में कितना हो जाएगा, 1 से 100 के बीच में कितना हो जाएगा, के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएगी, तो 10 और 15 25। तो मैं यदि आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि 1 से 100 तक, 1 से 10 तक बता दीजिए, तो 4 गो अभाज्य संख्या होती हैं। 10 से 20 तक तो 4 गो, 20 से 40 तक तो 4 गो, 40 से 50 तक तो 3 गो, 1 से 50 तक तो 15 गो, 50 से 100 तक तो 10 गो, 1 से 100 के बीच में कितनी होती है, तो 25 गो। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 25 गो। 25 गो आप लोग राइट आंसर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, 1 से 30 के कितने 1 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 1 से 10 तक ले हमने बताया, 20 तक हमने बताया, 30 का नहीं बताया हूँ क्या, 20 से 30 नहीं बताया हूँ।
20 से 30, 20 से 30, तो आप लोग का 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 हो जाएगा। 20 से 30, तो डायरेक्ट ये मैं 20 से 40 बता दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 20 से 30 ये 2 को ले लीजिए, ये 4 को ले लीजिए, 6 को। कितना आएगा आंसर? 6 को आएगा। कितना आएगा आंसर? 6 को आएगा। 10 से 30 के बीच कितनी होती हैं? तो 10 से 30 के बीच, तो 10 से 30 के बीच 11, 13, 17, 19, 10 से 30 के बीच वही होगा 6 को। 1 से 30 पूछा था ना, 1 से 30 ये भी 6 और 4 10 को होगा। 1 से 30, 1 से 30 को होगा, 1 से 30 आप लोग का 10 को होगा। कैसे? 1 से 30, 1 से लेकर 30 तक काउंट करना है, तो यहाँ तक काउंट कर लीजिए। तो 4 को हाई हो गया, 4 3 7, 7 2 9 को होगा। हाँ, 1 से 30 के बीच 9 को होगा। ठीक है, मैं 6 को बता रहा था। 4 2 6, 6 4 10 को होगा यार। 4 4 8, 8 2 10। ठीक है, 2 से 97 के बीच, तो 2 से 97 के बीच, 2 से 97 के बीच ध्यान रखिएगा, जब मैं बीच के बात कर रहा हूँ, यहाँ पे समझिए, मैं अगर 2 से 97 के बीच की मैं बात करूँ, तो ना 2 को लेना है और ना 97 को लेना है। तो 1 से 100 के बीच आप लोगों का 25 को होता है, तो ई 2 को नहीं लेना है, तो 2 को पहले घटा दीजिए इसमें से, तो आप लोगों का कितना आएगा? 23 को आएगा। कितना आएगा? 23 को आएगा। बीच जब भी बोलेगा तो उस संख्या को नहीं लेना है, बीच वाले हिस्से को लेना है। 11 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ये सवाल। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। 11 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो 11 से 20 के बीच में बताइए। 11 से 20, जस्ट मैंने बताया था कि आप लोग 11 को काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे 13 को काउंट करेंगे, 17 को काउंट करेंगे और 19 को काउंट करेंगे। ओनली 3 को ही काउंट करेंगे। 11 को लेना ही नहीं है, 20 को लेना ही नहीं है, तो 3 को आप लोग का राइट आंसर आएगा। 90 से 100 के बीच में, तो 90 से 100 के बीच में आप लोगों का ओनली एक अभाज्य संख्या है, वो है 97। ठीक है, जो कि सबसे 2 अंकों की सबसे बड़ा अभाज्य संख्या है। एक क्वेश्चन और बनता है, जब मैंने आपको अभाज्य संख्या बताया था, तो ध्यान से समझिए। अभाज्य संख्या अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, तो ये कहा था कि जो संख्याएं 1 से कटे और स्वयं से कटे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था ना, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिसका गुणनखंड केवल 2 मिले, 2 मिले। ठीक है, गुणनखंड का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे 2 है तो 2 का गुणनखंड निकालेंगे तो 1 से कटेगा एंड 2 से कटेगा। इसका भी गुणनखंड निकालेंगे तो 1 से कटेगा एंड 3 से कटेगा। गुणनखंड का मतलब जिससे भाग लगता है वही गुणनखंड कहलाता है। तो ये आप लोगों का 2 गुणनखंड निकलेगा। तो पूछेगा अभाज्य संख्या कितने गुणनखंड होते हैं, तो ट्रिक करेंगे ऑप्शन में 2। क्या ट्रिक करेंगे? 2। ये पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 11 है। और 2 अंकों की सबसे बड़ा अभाज्य संख्या क्या है, तो 97 है। इतना बात आपको समझ में आया? बाकी आगे बढ़ते हैं, ये सब कर लीजिएगा। वह अभाज्य संख्या बताइए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो। देखिए, ऐसा कोई एक अभाज्य संख्या नहीं है जिसके इकाई स्थान पे 5 हो, वो मात्र आप लोग का 5 ही है। 5 ही अभाज्य संख्या जो इकाई स्थान पे 5 है, तो 5 पे ही टिक करेंगे, 5 ही केवल है। वह अभाज्य संख्या बताइए, वह अभाज्य संख्या बताइए, वह अभाज्य संख्या बताइए जो सम संख्या भी हो और अभाज्य संख्या भी हो। तो देखिए, जब मैंने परिभाषा पढ़ाया तो मैंने बताया 1 से कटे और स्वयं से कटे, स्वयं से कटे। तो आप लोग का एग्जाम्पल ग्रुप में मैंने बताया 2 3 5 7 11 ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। लेकिन जस्ट यदि मैं पिछला वीडियो देखे होंगे तो मैंने सम संख्या का भी परिभाषा आपको लिखवाया था, यानी कि इवन नंबर। वे संख्याएं, यानी कि वे संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग लग जाता है, वो आप लोग का सम संख्या कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। अब देखिए, जो मैच करेगा वही तो दोनों में आएगा। ये 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। तो आप लोग का राइट आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, इतना सम में कॉमन केवल 2 ही मिलेगा आपको, इसीलिए राइट आंसर हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात किया जाए तो मैंने अभी जस्ट आपको अभाज्य संख्या पढ़ाया था, तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि सबसे छोटी 2 होता है और 2 अंकों की सबसे छोटी 11 होता है और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होता है। याद करने की जरूरत है, नहीं तो आप लोग जाकर एग्जाम में फंस जाएंगे। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 11। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना होता है? वो होता है 97। 15 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 11 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? ये सारे काउंट करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए और अपना नाम लिखना नहीं भूलना है। ठीक है, जो भी छात्र को यदि ये क्लास समझ में आ रहा होगा
तो बहुत अच्छी बात है, वो हमारा बैच ज्वाइन कर ले। न्यू बैच चल रहा है, ठीक है, जिसमें आप लोगों को तीनों सब्जेक्ट कवर कराया जाएगा, मानसिक योग्यता, पर्यावरण, गणित और हिंदी, ठीक है। ये आपको पता है कि बहुत बड़ा रोल रखता है आप लोग का पर्यावरण, तो पर्यावरण सबसे अच्छे तरीके से मेरा क्लास चल रहा है और भी ऑफर है 299 रुपये, आप लोग जाइए ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बहुत जल्द आप लोगों को वो सारे प्रश्न इसमें पढ़ाए जा रहे हैं जो आप लोगों के लिए एग्जाम में आएगा। ज्वाइन कैसे करना है, तो नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर अपने फ़ोन में ओपन करेंगे, नैनो एग्जाम सर्च करेंगे, नैनो एग्जाम सर्च करेंगे तो ये ऐप आएगा। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, इंस्टॉल पे जैसे ही क्लिक करेंगे ओपन का ऑप्शन आएगा, ओपन पे क्लिक करेंगे, फिर रजिस्टर कर लीजिएगा। जैसे ही रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद से आपको कोर्स परचेज करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो कोर्स वहाँ से बाई कर सकते हैं। जाइए, बहुत सारा ऑफर चल रहा है और जितना उम्मीद नहीं था उतने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, समझिए। मुझे आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा, ठीक है। जिनको किसी भी प्रकार का दिक्कत आ रहा है तो ये आप लोग का हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप एप्लीकेशन के अंदर भी हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से, ये सारे प्रश्न है ना, बहुत मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में, ठीक है। ये सारे जो प्रश्न हैं बहुत मजा आएगा पढ़ने में। क्वेश्चंस कहा जा रहा है कि इन सभी संख्याओं का बनने वाली सबसे छोटी सम संख्या बता दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग डिटेल्स में जानेंगे सम संख्या कहते किसे हैं। सम संख्या कहते किसे हैं, यानी इवन नंबर, इवन नंबर। देखिए बाबू, अगर मैं बोलूं कि मेरी पहचान ये है कि जिसमें 2 का भाग लग जाए, मेरी पहचान ये है कि मैं थोड़ा सा आप लोगों के एज के बराबर हूँ। आप लोग का मान लीजिए 12 साल है तो मेरा 18 साल है, 6 साल का गैप है, तो एज का बराबर हूँ मैं आप लोगों के, तो मेरा पहचान ये है कि मैं थोड़ा सा आप लोगों से बड़ा हूँ। वैसे ही सम संख्या कहता है कि मेरे घर का वही सदस्य है, मैं उन्हीं को अपना मानूंगा जिसमें 2 का भाग लग जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा। तो ये जब आप लोग 2 में भाग देंगे 2 से तो लग जाएगा, 4 में 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा लग जाएगा, 6 में 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरा लग जाएगा। जिसमें पूरा पूरा लगेगा वही आप लोग का क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि जैसे मान लीजिए कि ये तो आप लोग सम संख्या पहचान लिए, अगर इतना बड़ा कोई नंबर है तो ये कैसे पहचानेंगे, इसको भाग देने की जरूरत नहीं है, भाग देने की जरूरत नहीं है। विभाज्यता का नियम आपको याद करना होगा, विभाज्यता का नियम। 2 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 2 का विभाज्यता का नियम कहता है कि लास्ट वाला डिजिट आप लोग देखिएगा, यदि 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए या 0 मिल जाए तो हम क्या कहलाएंगे, सम संख्या कहलाएंगे। यानी कि सम संख्या बोलता है कि जिसके लास्ट में ये सब देखने को मिल जाएगा तो वो मेरे घर का है, ठीक है। तो लास्ट में कोई भी नंबर बनाइए, लास्ट में ये नंबर लगा देना है, यानी कि कोई भी सम संख्या बना रहे हैं तो लास्ट में ये नंबर आना चाहिए, कहने का मतलब यही है। तो चलिए समझते हैं। जैसे आप लोगों का क्वेश्चंस दिया गया है कि 6 है, 0 है, 3 है और 1 है और 2 है, इन्हीं का प्रयोग करके छोटी सम संख्या बनाना है, सम संख्या बनाना है। तो मैं जब भी आप लोगों को बताया हूँ तो बोला हूँ बाबू 0 को पहले मत रखना, 0 को बंद रखना, उसके बाद से देख लेना सबसे छोटा क्या है, तो 1 है। उसके बाद 0 को ओपन करके 0 को यहाँ पर रख लेना, फिर उसके बाद से 2 है, फिर उसके बाद से 3 है, उसके बाद से आप लोगों का 6 है, ठीक है। ये सम संख्या है क्या चेक कर लेते हैं। तो हाँ है, क्योंकि लास्ट में हम लोगों को ये कहा गया था कि 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, इसमें से कोई एक आ जाता है तो वो सम संख्या कहलाएगा। तो ऑलरेडी आ गया है, अगर नहीं आया होता तो इन दोनों में चेंज करते, उससे भी नहीं होता तो इन तीनों में चेंज करके देखते हम लोग। अभी हम लोग बनाएंगे तो पता चल जाएगा। जैसे आप लोग इस सेकेंड वाले का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सबसे बड़ी यहाँ पे पूछा गया है, तो सबसे बड़ी के लिए 0, 2, 3 और 6 और 9 है। तो मैं आपसे को बताऊं कि सबसे बड़ा का पहले लिखना होता है, उसके बाद उससे छोटका, उसके बाद से उससे छोटका, उसके बाद से उससे छोटका, उसके बाद से उसके छोटका। तो ये ऑलरेडी सम संख्या में परिवर्तन हो गया है, क्योंकि लास्ट में बोला गया था कि 0 आना चाहिए, नहीं तो 2 आना चाहिए, नहीं तो 4 आना चाहिए, नहीं तो 6 आना चाहिए, नहीं तो 8 आना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भैया ऐसा कब हो सकता है जब 0 ना आए, 2 ना आए, 4 ना आए, 6 ना आए, 9, 8 है। तो मान लीजिए 2 मैंने ले लिया, 3 ले लिया और हम लोग ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, और आप लोग यहाँ पे 4 ले लीजिए, ठीक है, 4 ले लीजिए, 4 आप लोग ले लीजिए। और क्या लेंगे, जैसे कि आप लोग ले लीजिए 7 ले लीजिए,
हाँ 7 ले लीजिए। जस्ट आप लोग ने इतना ले लिया। अब इससे हम लोग को छोटी संख्या बनाना है, तो आप लोग क्या करेंगे, 3 को पहले लिखेंगे, फिर 4 को लिखेंगे, फिर 5 को लिखेंगे, फिर 7 को लिखेंगे। ध्यान रखेंगे ये सम संख्या नहीं है, सम संख्या नहीं है। मैंने सम संख्या का रूल ये बताया था कि जिसके लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तब सम संख्या कहलाता है। अब नहीं है तो क्या करेंगे, तो देखिए 5 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो अब डायरेक्ट जो आ रहा है इसको उठाकर इस स्थान पे रख देंगे, ठीक है। और ये इधर के साइड में आराम से खसकेगा, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, और ये 4 टपक कर यहाँ पे चला जाएगा। समझ में आया? तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो धीरे धीरे क्लासेस देखेंगे तो समझ में आएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी आप लोग का विषम संख्या पे हम लोग पहुँच गए। तो विषम संख्या का मतलब होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर हम लोग उसको बोलेंगे, ठीक इसके विपरीत होता है। सम संख्या बोल रहा था कि जिसमें 2 का भाग लग जाएगा वो हम सम संख्या कहलाएंगे, लेकिन विषम संख्या कह रहा है इस टाइम कि जिसमें आप लोगों का 2 का भाग नहीं लगेगा, भाग नहीं लगेगा। जैसे आप लोगों का 1 हो जाएगा, इसमें 2 का भाग नहीं लगेगा, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बहुत बड़ा नंबर है, जैसे 4 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया एंड 7 हो गया। क्या ये विषम संख्या है? तो इसका पहचान ये है कि जिसके लास्ट में 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए और 9 आ जाए, इनमें से कोई एक आ गया तो ये आप लोग का विषम संख्या कहलाएगा। तो देखिए ऑलरेडी 7 आ चुका है जो कि इसमें है, तो ये आप लोग का विषम संख्या है, ठीक है, सत्य है। ऐसे ही आप लोग को बनाना है। तो ध्यान रखना है, जब भी आप लोगों को बोला गया है, जैसे 6 है, 9 है, 0 है एंड 3 है एंड 2 है, तो इससे हम लोग को छोटी विषम संख्या बनाना है। तो हम लोग 2 लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, 6 लेंगे, 9 लिख लेंगे। अब ये ऑलरेडी आया हुआ है, कहा जा रहा है कि 1, 3, 5, 7 और 9 में से कोई एक आना चाहिए, तभी आप लोग का विषम संख्या कहलाएगा। तो ऑलरेडी 9 आप लोगों का आया हुआ है, देख सकते हैं। तो ये आप लोग का विषम संख्या बन गया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इन सारे प्रश्नों को करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन पूछ लेंगे। अब ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बता दीजिए। 3 है, 4 है, 0 है, 6 है और 5 है। इसमें ना ही सम संख्या का बात किया गया है, ना ही विषम संख्या का बात किया गया है। जो बात किया गया है वो बात किया गया है, बड़ी संख्या बना दीजिए, बड़ी संख्या बना दीजिए, और छोटी संख्या बना दीजिए, छोटी संख्या बना दीजिए, छोटी संख्या बना दीजिए, और अंतर निकाल दीजिए दोनों में डिफरेंस कितना का है। जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, बड़ी संख्या सबसे पहले बनाते हैं। तो सबसे पहले 6 लिखेंगे, उसके बाद से 5, उसके बाद से 4, उसके बाद से 3, उसके बाद से 0। अंतर का मतलब होता है ये बड़ा है, बड़की में से छोटकी को घटाना। तो ये आप लोग का सबसे पहले 3, 0, फिर 4 आप लोग का, फिर 5, उसके बाद से 6। ये बड़ा है, बड़ा संख्या बन गया, और ये छोटा संख्या बन गया। दोनों का घटाकर जो आएगा वही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब इन सारे प्रश्नों को आप लोग इसी तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं, योगफल बताना है। तो दोनों बड़ी संख्या बना लीजिएगा और छोटी संख्या बना लीजिएगा। योगफल का मतलब होता है दोनों को जोड़ना। जैसे आप लोग का 3 है, 5 है, 0 है, 6 है और 8 है। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए 8, 6, 5, 3 और 0 है, प्लस कर देंगे 3, 0, 5, 6, 8 को, यानी कि ये छोटी संख्या बन गया। जब दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को बहुत बड़ा करना चाहिए। आप लोग जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। तो गोविंद भैया हमेशा आपके साथ हैं। नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।